गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग मैट्रिक्स में चल रहे थे, मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे हम, जिसमें अभी पिछले वीडियो में हम लोग 3.1 कंप्लीट किए थे। अब हम लोग 3.2 की ओर बढ़ रहे हैं और 3.2 हम लोग बनाने से पहले इसकी थ्योरी जान लेते हैं। 3.2 में जो थ्योरी है उसको पहले पढ़ेंगे। तो इसके पहले जो डायरेक्ट जो बच्चे कुछ न्यू बच्चे जो जुड़ते हैं हमसे नए, जो डायरेक्ट 3.2 से जो देख रहे हैं, वो हम उनको एक उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लगातार वीडियो देखिए। 3.1 देख लीजिएगा इसका, क्योंकि 3.1 पूरी तरह से हम लोग बेहतरीन ढंग से इसको खत्म किए थे। और हम लोग को यूट्यूब तरफ से, YT स्टूडियो से यूट्यूब तरफ से एक मैसेज भी आया था कि वीडियो आप लोग ज़्यादा देख रहे हैं, व्यूज ज़्यादा जा रहा था, तो उसके तरफ से एक मैसेज भी आया था। तो उसका मैसेज बच्चों जो आया, उसके लिए मैं आप लोग का बहुत बहुत आभार, थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने वीडियो को इतना देख रहे हैं अच्छे तरीके से। और वीडियो को मेरा 300 सब्सक्राइबर भी पूरा हो गया, इसके लिए भी बहुत बहुत आप लोग का थैंक यू, धन्यवाद, जो आप लोग 300 सब्सक्राइबर कर दिए। और इसको आगे बढ़ाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और बच्चों को भी कहिए, जो अपने आस पड़ोस जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं 12वीं क्लास में, जो आपके दोस्त हैं, सहपाठी हैं, रिश्तेदार में हैं, उन लोगों को भी कहिएगा। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए एक्सरसाइज 3.1 तो खत्म कर ही चुके थे, अब 3.2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और NCERT मैथ फुली पढ़ा रहे हैं हम 12th क्लास का, जिसमें 3.2 का थ्योरी लेकर आए हैं। तो थ्योरी में हम लोग आज करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स का जोड़ देखेंगे कि मैट्रिक्स का जोड़ कैसे होता है, कब होता है, कब नहीं होता है। तो मैट्रिक्स का पहले जोड़ देखना है। तो देखिए, हम हेडिंग भी लगा के रखे हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जोड़ सीखना है हम लोग के। इसका हिंदी होगा अवयव का जोड़ या योग, ठीक है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल से आप लोग को बताना चाहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग कि कब कैसे होता है। देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले मैट्रिक्स का। सपोज दैट 2 ले लिए, 3, 4, 1, 2, और भी कुछ अपन मन से ले लीजिए, 5 ले लीजिए। चलिए, एक ले लिए। अच्छा, एक और ले लेते हैं हम, 6, 7, 8, -2, 3, 4। चलिए ले लिए। और इसको हम लोग को जोड़ करना है, मतलब कोई दो मैट्रिक्स कैसे ऐड होता है वो पहले सीखना है। हम लोग को क्या पढ़ना है, हेडिंग देख रहे हैं ना, मैट्रिक्स का योग, कैसे मैट्रिक्स दो योग होते हैं। अच्छा, एक योग सिखा रहे हैं ना, तो घटाव भी हो जाएगा, आपको सब्सट्रैक्शन भी हो जाएगा। जोड़ और घटाव का दोनों के लिए नियम सेम है। तो जोड़ हम लोग सीख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक हम आप लोग को बताना चाहते हैं बच्चों कि दो मैट्रिक्स तभी जुड़ सकता है जब इसका ऑर्डर सेम हो। जब इसका ध्यान पूर्वक देखिएगा, दो मैट्रिक्स तभी ऐड होगी जब इसका ऑर्डर सेम हो। जैसे इसका ऑर्डर लिखना चाहते हैं, ऑर्डर बताइए आप लोग। इसका अगर ऑर्डर हम देखना चाहें तो मेरा ये 2 रो है, इसमें 2 रो है, तो पहले रो लिखते हैं। और कॉलम कितना है, 1, 2, 3, माने 2 रो 3 कॉलम। यही नहीं इसका ऑर्डर हुआ, 2 रो 3 कॉलम का अवयव है। अच्छा, ये क्या है, ये भी 2 रो है मेरा, और इसका कॉलम कितने हैं, 3, यानी ये भी 2 रो 3 कॉलम का है। तो कहने का मतलब कि जब तक ऑर्डर सेम नहीं रहेगी तब तक दो मैट्रिक्स ऐड नहीं होगी। मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम है, अब आराम से मैट्रिक्स ऐड हो जाएगी। कैसे, फर्स्ट वाला एलिमेंट जो A1 1 देख रहे हैं, पहली एलिमेंट इस पहली एलिमेंट से ऐड होगी। तो 6 और +2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 और +2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। अब बताइए 3 और 7 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 10। 4 और जोड़ दीजिए 8 तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। 1 में जोड़ना है हमको -2 से, आप ही बताइए ना। ऐसे देखिए, समझ लीजिए, 1 है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और ये क्या है, -2 है, इसको ऐसे कर लीजिए। अब 1 प्लस माइनस -2, 1 - 2 क्या होगा बच्चों, -1 हो जाएगा। 2 में जोड़ना है हमको 3 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ये आपका हो गया कोई भी दो मैट्रिक्स का योग। ये मेरा रिजल्ट आया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। देख रहे हैं ना, दो मैट्रिक्स का योग। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करना चाहते हैं कि दो मैट्रिक्स तभी जुड़ेगा, तभी योग होगा जब उसका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर अगर सेम नहीं रहेगा बच्चों, तो ना तो दो मैट्रिक्स जुटेगा, नहीं तो दो मैट्रिक्स अपने आप में घटेगी।
तो तभी दो मैट्रिक्स जुटे या घटेगी जब ऑर्डर सेम हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब इसको हम हटाना चाहते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बढ़ जाइएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सेम आप दो गुना, अगर मान लिया कोई दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो एग्जाम्पल दूसरा ले लीजिए, पर ऑर्डर खाली सेम रहना चाहिए, बस और कुछ नहीं इसका करना है। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब हम लोग को सीखना क्या है, ये तो सीख गए, इसका प्रॉपर्टी जानना है हम लोग को। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, इसका प्रॉपर्टी जानना है। तो प्रॉपर्टी जानना है तो इसका प्रॉपर्टी जान लेते हैं पहले हम लोग। चलिए, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, आइए हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग। हेडिंग है प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। चलिए, जो बच्चे हिंदी जानना चाहते हैं जान सकते हैं, बता देना चाहते हैं कि जो अवयव का जो योग है, वो अवयव का योग का प्रॉपर्टी है, गुण है, कि अवयव का योग का कुछ गुण है। इस चैप्टर में वो हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है, कितने प्रॉपर्टी है। तो आइए इसका प्रॉपर्टी हम बताएंगे और सामने इसका एग्जाम्पल भी देते चलेंगे। तो देखिए, पहली जो इसका प्रॉपर्टी है बच्चों, वो पहली प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए प्लस बी है, कोई दो मैट्रिक्स ए प्लस बी है, वो इक्वल होता है, बराबर होता है बी प्लस ए का। वो किसके बराबर होता है, बी प्लस ए का। कहने का मतलब है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स ले लिए और उसमें ए, पहले ए में बी को जोड़िए या बी में ए को जोड़िए, वो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। यानी कहने का मतलब क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। इसको इंग्लिश में हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल भी देखते चलिएगा, मिटाते चलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, सपोज दैट कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, जैसे कोई ए मैट्रिक्स ले लिए, मैट्रिक्स को ए से सूचित करते हैं, और मैट्रिक्स ले लिए जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये हम ए मैट्रिक्स ले लिए। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले लिए बी। आइए, बी मैट्रिक्स क्या ले लिए, यहाँ पे हम ले लेते हैं बी मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स ले लिए जिसको बी बोल रहे हैं, उसमें हम ले लिए, मान लेते हैं किसे, सपोज दैट 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ये दो मैट्रिक्स ले लिए हम, एक मैट्रिक्स ए ले लिए, एक मैट्रिक्स बी। एक मैट्रिक्स ए से सूचित कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स को बी से सूचित करते हैं। इस दोनों को जोड़ दीजिए। पहले इस एलएचएस से चलते हैं हम लोग। तो एलएचएस में क्या, ए प्लस बी। तो पहले हम लोग ए प्लस बी कर लेते हैं। बताइए, ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा बच्चों, बताइए। मतलब इस ए में बी को जोड़ना है, मैंने इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो बताइए, फर्स्ट एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा। 1 और 5 कितनी हो जाएगी, 6। 2 और 6 कितनी हो जाएगी, 8। 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10। 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12। तो हम जब ए में बी को जोड़े तो मेरा रिजल्ट आया है। लेकिन अगर हम बी में ए को जोड़ रहे हैं, पहले बी में ए को जोड़ते हैं। चलिए, पहले बी लिखते हैं तब ए लिखते हैं। एक मतलब कि पहले बी को लिखेंगे तब ए को लिखेंगे। इसको ऐसे भी आप कर सकते थे। देखिए, जैसे इसको तो डायरेक्ट कर दिए, आप एक समझने के लिए ऐसे कर सकते थे। क्या करना है, पहले बी वाले को लिख लीजिए। तब बी वाला में क्या है बच्चों, बी वाला में है 5 6। पहले 5 6 और 7 8। पहले बी को लिखना है, प्लस प्लस किसको देना हमको, ए को। ए को लिख दीजिए वाला, ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब इसको हम लोग को ऐड करना है, बी प्लस ए को। तो क्या हो गया, 5 एक कितना हो जाएगा बच्चों, 6। 5 एक 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 8। ये बीच में जोड़ है, मैंने दोनों को जोड़ देना है। 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। तो आप देख रहे हैं ना, हम ए में बी को जोड़े और बी में ए को जोड़े, दोनों मेरा रिजल्ट सेम है कि ना, आप देख सकते हैं। ए रिजल्ट और ए रिजल्ट में कोई अंतर नजर आ रहा है आप लोग का, दोनों रिजल्ट सेम है। यानी कहने का मतलब कि ये जो रूल, ये जो हम पहली प्रॉपर्टी लिखे थे कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये बिल्कुल प्रूव हो गई कि दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। यानी पहले ए में बी को जोड़िए या बी में ए को जोड़िए, दोनों आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। याद रखिएगा कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट अगला हम लोग चलते हैं आगे की ओर, सेम बताते चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है, चलिए इसको मिटा देते हैं। पहली प्रॉपर्टी हो गई, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। और व्यूज काफी अच्छे आ रहे हैं बच्चों, और
आप लोग हम जो हमको इतना हौसला दे रहे हैं, आप लोग जो अच्छे पूर्वक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग का जितना तारीफ करें कम है। चलिए अब दूसरा प्रॉपर्टी में क्या है, आप लोग इसी तरह से देखिएगा, आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि हम इसको इतना सरल पढ़ाना चाहते हैं, इतना आसान करना चाहते हैं, आसान बना देना चाहते हैं कि जो बच्चा को मैथ ना भी आता वो भी जाने। हम ये लेकर आए हैं, मेरा जो मैनिफेस्टो, यही मैनिफेस्टो पर हम काम कर रहे हैं, यही मेन मेरा मकसद है, पर्पस है कि जो बच्चा और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो बच्चा मेरे से जैसे दूर दराज के बच्चे हैं जो नहीं कोचिंग आते हैं, जिनको पैसा नहीं है, वो आराम से यूट्यूब पर देखिए, उसको समझिए, पढ़िए। चलिए तो दूसरा प्रॉपर्टी इसका कहता है कि कोई अगर दो मैट्रिक्स को हम पहले जोड़ दिए ऐसे और तब सी में ऐसे किए, जैसे कहने का मतलब है कि तीन गो मैट्रिक्स लिए ए बी सी और पहले दो को जोड़ दिए और जो रिजल्ट है उसमें फिर सी को जोड़े तो ई वाला बराबर हो जाता है। या हम कह सकते हैं ऐसे कि अगर हम बी प्लस सी को पहले जोड़ दे और प्लस ए को बाद में रहने दें। देखिए देखिए समझिएगा, पहले हम जो बोलना चाह रहे हैं उसको देखिए। कहने का मतलब है, आइए पहले एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3 एग्जाम्पल लेना, ए बी सी। तो कोई ए मैट्रिक्स ले लिए, चलिए ले लेते हैं 1 2 3 4, देखो ए मैट्रिक्स ले लिए। आइए एक बी मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं, कौन सी लेते हैं, बी मैट्रिक्स 5 6 7 8। आइए चलिए एक और मैट्रिक्स लेना है बच्चों, सी मैट्रिक्स हम लोग को लेना है, तो उसमें भी कुछ ले लेते हैं, जैसे ले लेती है 6 3 2 1। चलिए अब हम लोग करना क्या है, पहले एलएचएस से चलेंगे। आइए ऐसे दिखलाते हैं, पहले एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस में क्या है, ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी को करते हैं हम लोग जोड़, ए प्लस बी और प्लस सी है, माने इसका मतलब समझ लीजिए ए प्लस बी को पहले जोड़ देना है। तो आपको हम डायरेक्ट करेंगे तो आप समझिएगा, देखिए ए प्लस बी कहने का मतलब ए प्लस बी को पहले ऐड करना है। कोष्ट का क्रिया पहले करिए, इसका कर लीजिए, पहले ए प्लस बी करिए। तो आइए ए वाला कितना है मेरा, ए वाला क्या है 1 2 3 4, ये मेरा ए वाला लिख दिए। और प्लस क्या हो गया बी वाला, बी वाला कितना है बच्चों 5 6 7 8, ये हो गया। और इसको एक काम करिए ना, इसको ब्रैकेट में डाल देना है। चलिए हम लोग इसको एक ब्रैकेट में से डाल देते हैं, ठीक है। अब प्लस में है सी, सी का कितना है, सी है 6 3 2 1। आइए आप देख लीजिए अच्छे पूर्वक से, हम एलएचएस से चले हैं और जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट ला देना है आरएचएस में, आरएचएस से चलकर। तो हम जो मेरा प्रॉपर्टी यहाँ लिखा हुआ है वो मेरे प्रूव हो जाएगा, यानी सही है, जो लिखा हुआ है मेरा वो बिल्कुल सही है। अगर इसका रिजल्ट इसके रिजल्ट का अगर बराबर आ जाता है तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो चलिए वही काम करेंगे, पहले कर लीजिए इसका काम। तो काम करना है तो जोड़िए, जोड़ना है 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, 2 6 कितना हो जाएगा 8, 3 7 कितना हो जाएगा 10, 4 8 कितना हो जाएगा 12। तो हम दो मैट्रिक्स को पहले ऐड कर लिए, उसके बाद प्लस करना है सी वाला मैट्रिक्स 6 3 2 1, ठीक है। आज बहुत गर्मी है बच्चों, आज रामनवमी भी है, तो रामनवमी के लिए भी आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, हैप्पी रामनवमी, आज ही रामनवमी है। चलिए इसको जोड़ दीजिए, 6 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 12, 8 और जोड़ना है 3 तो कितना हो जाएगा 11, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 1 कितना हो जाएगा 13। आप याद रखिएगा आपका रिजल्ट हम एलएचएस से चल के इतना ला दिए हैं, एलएचएस में रिजल्ट आया है मेरा। अब सेम हम लोग आरएचएस में चलेंगे, इसको मिटाएंगे, ये सिर्फ मिटाएंगे, रिजल्ट छोड़ देते हैं, ये सिर्फ मिटाएंगे। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, हम एलएचएस से चले हैं तो पहले कोष्ट वाला, पहले दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा था। एक बात और बच्चों, जब दो मैट्रिक्स जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट भी मैट्रिक्स में ही आ जाती है। जब दो मैट्रिक्स जोड़ते हैं, दो मैट्रिक्स, इसका रिजल्ट फिर से मैट्रिक्स बन के आएगी। और इस मैट्रिक्स में बाद में कहा था सी को जोड़ने के लिए, पहले इसका क्रिया करने के लिए कह रहा था, इसको कर दिया, उसके बाद सी में करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट इसको मिटाते हैं, अब आरएचएस से चलते हैं। आइए आरएचएस में क्या है, आरएचएस लिखते हैं, ये रिजल्ट छोड़ दिए हैं, इस इतना ही लाना है हमको, इसलिए आप लोगों को दिखाना है हम लोग के, इसलिए छोड़ दिए रिजल्ट। तो आरएचएस में क्या है बच्चों, देख लीजिए। आरएचएस में हमको है ए को छोड़ देना है और प्लस लिखना है बी प्लस सी, यानी ए के पास लिखिए, ए के पास कितना 1 2 3 4। चलिए ए हो गया प्लस, अब एक कोष्ट देते हैं, बी को लिखना है, तो बी को कितना है, बी मैट्रिक्स में है 5 6 7 8, ठीक है, प्लस सी में कितना है तो 6 3 2 1, ठीक है ना। अब आइए
इसको छोड़ देना है, अभी इसको हम लोग को छोड़ देना है। प्लस 5 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों 11, 6 3 कितना हो जाएगा बच्चों 9, 7 2 कितना हो जाएगा 9। आप लोग जान गए होंगे थोड़ा, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, देख रहे हैं ना। अब इसको जोड़ दीजिए, पहले इसको कह रहा था, पहले बी प्लस सी को करना था, क्रिया कर लिए तो मैट्रिक्स मिल गया। फिर अभी दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लीजिए, तो चलिए यहाँ पे जोड़ देते। 1 और 11 कितना हो जाएगा बच्चों 12, 9 2 कितना हो जाएगा 11, 3 और 9 कितना हो जाएगा 12, 4 9 कितना हो जाएगा 13। तो ये भी देख लिए ना। तो देखिए हमारे जैसे चल के भी इतना ही लाए हैं, 12 11 12 13, इसमें भी वही है। देखिए तो ये दोनों सेम है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो हम प्रॉपर्टी लिखे थे कि अगर कोई भी, इसको जानते हैं, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं हम लोग, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। कोई दो मैट्रिक्स को पहले जोड़ दिए और उसका जो रिजल्ट आया तो तीसरा मैट्रिक्स से जोड़िए, या फिर पहले वाले को ही छोड़ दीजिए और दूसरा को जोड़ के उसके बाद पहले वाला जोड़िए, वो सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रकार के मैट्रिक्स माने एलएचएस किसके बराबर हो जाती है, आरएचएस की। मतलब पहले दो को जोड़े, उसके बाद इसके जो रिजल्ट है उसको इसमें जोड़े, या फिर पहले वाले को ही छोड़ दीजिए और बाद वाले दोनों को जोड़ दिए और उसके बाद फिर ऐड कर दिए। तो पूरी तरह से दोनों जो एलएचएस और आरएचएस का जो रिजल्ट आता है आपस में क्या आता है, बराबर। वो तो इतने बोलने के आपको हम दिखा दिए कि एलएचएस से चल के एक बार इतना लाए, आरएचएस से भी चल के एक बार इतना लाए, इसलिए दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो प्रॉपर्टी नंबर, उम्मीद करते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 2 भी आप समझ गए होंगे। देखिए हमको मेन समझाने का मकसद है कि प्रत्येक बच्चा को समझ में आए। आप रिवीजन करिएगा, वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग इसको ढंग से बेहतरीन पूर्वक से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगली वीडियो, आगे इसका प्रॉपर्टी की ओर। वीडियो आप लोग रोक के देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रॉपर्टी है, कहता है कि प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। वो मेरा कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें जीरो मैट्रिक्स से अगर ऐड करें तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम लोग। कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम इसका। देखिए कोई मैट्रिक्स ए ले लीजिए, कोई ए मैट्रिक्स लिए तो ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। सपोज दैट, सिंपल लेना चाहते हैं समझने के लिए, बस ले लीजिए 2 गुना 2 का एक मैट्रिक्स हम ले लीजिए। और एक और मैट्रिक्स लेना है जो कैसा मैट्रिक्स हो, जीरो मैट्रिक्स हो, जीरो का मैट्रिक्स हो। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि इसको हम बी मान लिए और ये मैट्रिक्स 0 0 ऑर्डर का है, 2 गुना 2 का ही है और 0 0। एक बात और क्या बताए थे कि कोई दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती है जब उसका क्या हो, ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर मीन्स कोटि सेम हो। इसको ऐड कर दीजिए तो बताइए तो क्या हो जाएगा, बताओ तो बच्चों। a प्लस 0 कहता है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो 1 में जोड़िएगा पहले 1 2 3 4, और इसमें हम लोग को ऐड करना है जीरो मैट्रिक्स वाला। तो जीरो मैट्रिक्स को हम बी मान लिए थे, तो 0 0 0 0, ठीक है। अब इसको ऐड करो, तो ऐड करिएगा तो क्या मिलेगा रिजल्ट, बताइए। 1 में 0 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 2 में 0 जोड़िएगा तो 2, 3 में 0 जोड़िएगा तो 3, 4 तो 4। अब बताइए a प्लस 0 जो है ये क्या है, ये बताइए। तो ए का मान यही वाली चीज है कि नहीं, दोनों आप बराबर है। तो ये किसका मान है, ए का, यानी इसके जगह पर तो हम ए लिख सकते हैं। तो देखिए ना बच्चों, प्रूव हो गया। चले थे एलएचएस से मिल गया मेरा आरएचएस, ये तो प्रूव हो गया बिल्कुल। देख लीजिए तीसरा भी मेरा प्रॉपर्टी। चलिए आगे कहता है अगर सपोज दैट, तीसरा आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे पूर्वक से। चलिए आप लोग इसी तरह से वीडियो को भी सब्सक्राइब फॉलो शेयर भी करते रहेगा, समझ गए। देखिए जो वीडियो आपको समझ में आ रहा है, जो पढ़ाई समझ में आ रहा है, उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। अगर मान लेते हैं कि कोई एसी रूम लगा के रखे हैं शिक्षक लोग, एसी रूम, और एक टीचर बोरे पर बिछा कर आपको पढ़ाते हैं, और एसी वाले रूम वाले जो शिक्षक है उनसे कोई समझ में नहीं आ रहा है, वो अच्छे से नहीं, उनकी पढ़ाई आपको समझ में नहीं आता है। टीचर है बढ़िया, पढ़ाई उनकी समझ में ना आता है। अब बोरा पर बैठ के पढ़ा रहे हैं, उनको सब समझ में आ रहा है, तो कौन बढ़िया हुए आपके लिए, वही बढ़िया हुए। वो एसी आपका नहीं है, वो एसी काम देने वाली नहीं है, समझ गए बात। तो चलिए आगे नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया था ना बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 4 में आते हैं, 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, समझ गए ना बात। तो
वक्त है, वक्त लौट कर नहीं आएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। चलिए, तो अगर कोई भी दो मैट्रिक्स में अगर हम ऐड करते हैं इस तरह से, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, 0। जैसे में ले लीजिए ना, सेम वही मैट्रिक्स, कोई सेम वही मैट्रिक्स को अगर ऐसे ले लेते हैं, देखिए एग्जांपल से समझिए, सबसे बेहतरीन है। जैसे ए मैट्रिक्स ले लिए, सेम वही 1 2 ले लीजिए, 3 4 ये ले लिए, ठीक है। और हमको ये दोनों को क्या करना, ऐड करना है। तो ऐड करने पर रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। कैसे भाई, तो आइए देखिए, हमको ए प्लस क्या करना है, माइनस है। आइए इसको करिए, ए पहले ए है, ए का मान दीजिए, ए का मान हम देंगे ना, या फिर इसके जगह पैसे रखो ना, ए के जगह पर हमको क्या रखना, ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 हम दे दिए ए के जगह, प्लस है, प्लस एक मैट्रिक्स लेना है हमको, यही मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन किस में होना चाहिए, माइनस में। यानी माइनस में हम लोग का मैट्रिक्स का मान देना है। तो माइनस में अगर देते हैं बच्चों हम लोग इस मैट्रिक्स का मान, तो इस सब -1 हो जाएगा, -2 -3 -4। एक और आप लोग के हम बात बतला देना चाहते हैं, देखिएगा समझिएगा कि इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए हम यहाँ पे समझा के आपको लिख देते हैं। देखिए जैसे हमको -a के मतलब का हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स ए था वो कोचिंग हो गया माइनस में, यानी ए में माइनस आप गुना कर दिए तो इस सब क्या हो जाएगा, सब में -1 -2 -3 -4 ऐसे हो जाएगा मैट्रिक्स। अब बताइए कि इस मैट्रिक्स का प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस न हो जाएगा। तो इसके जगह पर आप ए वाला बात लिखिएगा, क्या लिखिएगा, प्लस, हमको अंदर कौन लिखिएगा, ई वाला लिखिएगा, -1 -2 -3 और -4 ये लिखिएगा। अब बताइए तो हमको जरा, -a के जगह लिख दिए, क्योंकि देखिए ना -a का ही वैल्यू है, -a का यही वैल्यू है, तो -a का ही वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे। अब करिए, 1 में 1 घटेगा, अरे प्लस माइनस फिर माइनस से हो जाएगा, प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस, 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, 2 में से 2 जाएगा 0 0 0, सब 0 0 हो जाएगा। तो हम क्या बताए थे कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है और सेम एक ए मैट्रिक्स है और उसको ऐड करना है इसी मैट्रिक्स में माइनस से, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0। देख लीजिए, शून्य हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 भी आप समझ लिए। अगर एक बार में समझ में आता है तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। चलिए, वो तो सामने प्रूव कर रहे हैं, ना, प्रूव कर करके एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, समझिएगा, एग्जाम्पल समझ लीजिए। चलिए, अगला एक प्रॉपर्टी है कि सपोज दैट ये 5 नंबर प्रॉपर्टी है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है ए और उसमें कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, और कोई एक और मैट्रिक्स है बी और उसको सेम इसी कांस्टेंट मैट्रिक्स से गुना कर दिए, तो ये जो होता है ना बराबर होता है किसके, के इंटू ए प्लस बी का। समझ रहे हैं बात, ये इसके बराबर होता है। कहने का मतलब है के मीन्स, अभी समझ जाइएगा। देखिए हम क्या बतलाना चाहते हैं आप लोग, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे देखिए कोई ए मैट्रिक्स हम ले लिए, चलिए ले लिए ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 यही वाला ले लेते हैं। अच्छा, एक और मैट्रिक्स लेना हमको, बी की भी चर्चा है, तो बी मैट्रिक्स ले लीजिए ना, 5 6 7 8 आइए ले लिए। अब हमको LHS से चल रहे हैं, पहले ऐसे देखिए आप समझ लीजिए, LHS से चल रहे हैं। LHS में क्या लिखा हुआ है बताइए आपको, के ए प्लस के बी, ठीक है। तो ए पहले ए वाला को उतारिए तो सही, ए वाला को उतारिए, 1 है 2 है 3 है 4 है, प्लस पहले बी वाला को उतार लीजिए, बी वाला क्या है, 5 है 6 7 है 8 है, ठीक है। अभी के मतलब क्या है, के मतलब है कि कोई भी कांस्टेंट अंक से, डिजिट से मल्टीप्लाई करना, दोनों सेम होना चाहिए, के दोनों है। जैसे मान लेते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इस ए में देखिए ए का मान ही है, और इसी ए में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसी बी में फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। एक सर 3 3 दोनों एक ही का लिए, तो भाई के दोनों जो सेम है, तो ये के जगह यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ के जगह बदल जाएगा, 4 हो जाएगा, नहीं वो भी तो वही हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिए तो एक काम करेगा, ये बात को पहले समझ लीजिएगा कि कोई भी एक मैट्रिक्स में अगर कोई अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक से नहीं पूरे से मल्टीप्लाई होता है, 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा अंदर। तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, ये कितना हो जाएगा 9, ये 3 4 जा 12, इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग फिर से ये 3 अंदर गुना करिए, ये हो जाएगा 15,
ये हो जाएगा कितना 18, ये हो जाएगा कितना 21, ये हो जाएगा कितना 24। अभी दोनों को जोड़ना है तो जोड़ के हम ला देते हैं। हम देखिए जोड़ के होगा 3 और 15 जोड़िए, 3 जोड़ 15 कितना हो जाएगा 18। अब 6 जोड़ 18 कितना होगा 24। 9 जोड़ 21 कितना होगा 30। और 12 जोड़ 24 कितना हो जाएगा बताइए 36 होगा ना। तो कहने का मतलब है कि हम LHS से चले हैं और LHS से चलकर हम इतना लाए हैं, और अभी हम RHS से चलने वाले हैं। और अगर इतना ही आ जाता है तो फिर ये प्रॉपर्टी सही है, प्रूव हो जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं हम, ए रहने देते हैं, ए और बी, ए रहने देते हैं, यही सेम यही वाला रखना है, ए बी यही वाला रखना है, बस इसको मिटा रहे हैं, बस RHS लिख रहे हैं। देखिएगा बाकी समझ गया ना। आपको अगर दिक्कत है तो 2-3 बार वीडियो रोक के देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि एकदम दिक्कत नहीं होने वाला है। आप अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे, अगर मेरी वीडियो जितनी चढ़ाई हुई है उस पूरे यूट्यूब खंगाल दीजिए, सबसे इजी सबसे आसान पढ़ाना चाहते हैं। एक घमंड नहीं, मतलब हम ऐसा मैंने बोल रहे हैं कि बिल्कुल इजी पढ़ाए हैं, आपको समझ में आ जाएगी। मैंने देखिएगा अच्छे से। तो घमंड तो खैर हम नहीं करते, घमंड इसलिए नहीं करना चाहिए कि अहम किसी के पास नहीं रहा है। बड़े बड़े विद्वान का नाम लीजिए, इतिहास उठाइएगा तो रावण से बड़ा विद्वान कौन था। जब उसका ही घमंड नहीं रहा था तो हम आप किस खेत की मूली हैं। चलिए दौर है, आते जाते रहता है। चलिए तो अब हम लोग RHS से हैं तो RHS को उतार दीजिए। RHS वाला में हमारा K इंटू A प्लस बी, इसका मतलब समझ रहे हैं कि पहले A प्लस बी को पहले जोड़ लेंगे तब K में गुना करेंगे। तो आइए K के जगह पर मान हमारा कितना रखना है, तो 3 रखना है। K के मान हम कितना रखे थे 3, याद करिए 3 रखे थे। अब पहले जोड़ दीजिए दोनों को, तो जो डायरेक्ट जोड़ दे दोनों को यहीं पे, देखिए समझ लीजिएगा। अच्छा एक बात और, कोई भी दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो फिर मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो K के जगह 3 रखें और RHS से चल रहा है, आई दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है तो जोड़िए ना भाई। ई है A और B में जोड़ना, A है E और B है, जोड़िए 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, 2 और जोड़ना 6 में तक कितना हो जाएगा 8, 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, 4 और 8 कितना हो जाएगा 12। अब 3 को इसमें गुना करना है ना, समझे बात। पहले A और B जोड़ लेना था, पहले A और B का काम कर लेना था, कोष्ट था तो पहले छोटी क्लास में पढ़ा ना, पहले कोष्ट की क्रिया करते हैं छोटे ब्रैकेट का। तो पहले इसको क्रिया कर लिए, जोड़ लिए दोनों को, A प्लस बी जोड़ दिए दोनों को, तो इतना रिजल्ट आया। अब इसमें 3 से गुना करते हैं तो 3 6 कितना हो जाएगा 18, 3 8 सर कितना हो जाएगा 24, 10 तिया कितना हो जाएगा 30 और 12 तिया कितना हो जाएगा 36। आप देखिए तो ये RHS में लाए थे, ये RHS से चलकर हम लाए हैं, ये हम RHS से चलकर लाए हैं और ये LHS से चलकर लाए थे। बताइए तो दोनों देखिए तो दोनों है एक सेम, यानी ये जो मेरे प्रॉपर्टी लिखा है बिल्कुल सही है, राइट है, तो बिल्कुल राइट है। ये भी मेरा सही है बिल्कुल, समझ गए। तो कुल जो आपका प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी 5 तक ही है। अब हम लोग को ये 5 तक प्रॉपर्टी है ना, 5 वो माने जोड़ वाला प्रॉपर्टी था। अब इसके बाद हम लोग को मल्टीप्लाई पढ़ना है, जो आज हम मल्टीप्लाई नहीं पढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई कल पढ़ाएंगे। लेकिन एक बात और, जो अगर वीडियो लगातार हम कोई देखते हैं तो आप चैप्टर चालू करिएगा 3.2, तो उसमें जो NCERT बुक उठाइएगा ना तो उसमें सबसे पहले 3 को जोड़ ही करना है, जोड़ नहीं है तो आप पहले जोड़ लीजिएगा। मल्टीप्लाई कल बताएंगे, कल वाली वीडियो में फ्रेश उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार में होता क्या है ना कि वीडियो लंबी हो जाती है, जिससे चढ़ाने पर यूट्यूब पर भी परेशानी होती है हम लोग को। तो इतना तक आप लोग कंप्लीट करके रखिएगा और इतना समझ के और 3.2 चालू करके उसमें से 2-3 मैथ है उसको भी आप लोग बना के रखिएगा। और बाकी फिर जो मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई में हाथ नहीं लगाइएगा, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। वो मल्टीप्लाई कल बनाएंगे, कल मल्टीप्लाई समझाएंगे, उसके बाद हम चैप्टर की ओर भी बढ़ेंगे, तो कल चैप्टर लेकर चलेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज तक इतना ही आज हम रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि जितनी भी हम पढ़ा रहे हैं, आज भी पढ़ाएं, वो आप लोग को बिल्कुल समझ में आई होगी। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों। आज रामनवमी है, हैप्पी रामनवमी आप लोग का सब चीज़ के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बच्चों।